बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को शुरू करने जा रहे हैं। हम इसमें समझेंगे लफ्ज बायोडाइवर्सिटी का मतलब। सबसे पहले कि जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर के नाम का तुम्हें पता हो तो बच्चे लफ्ज बायो मीन्स लाइफ, सिंपल। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ना कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। लफ्ज डाइवर्सिटी को हमने समझना है। जो लफ्ज डाइवर्सिटी है बच्चे, इसका मतलब है वैरायटी, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी कुल मिला के बना कि लिविंग लाइफ में वैरायटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी। अल्लाह ताला की कुदरत है, शान है कि अगर हर स्पीशी में डिफरेंट टाइप्स बना दी गई है। आप गोट पे गौर करें, कितने टाइप्स हैं। आप बफलो पे गौर करें, कितने टाइप्स हैं। आप डॉग्स पे गौर करें, कितने टाइप्स हैं। तो हर स्पीशी के अंदर भी टाइप्स और डिफरेंट स्पीशी के अंदर भी टाइप्स, अमंग द स्पीशी और विद इन द स्पीशी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत वास्ट काम। तो बच्चे इस वैरायटी को हम समझेंगे। जो लिविंग लाइफ में वैरायटी है, इसको हम समझेंगे। आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले मैं बायो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्लियर कर रहा होगा। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बायो एंड डाइवर्सिटी। Word bio means life, whereas diversity means variety within the species and among the species. तो बच्चे हमें पता क्या चला कि जो डाइवर्सिटी है, इस लफ्ज का मतलब वैरायटी। जितनी ज्यादा से ज्यादा वाइड रेंज मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो सकती है विद इन द स्पीशी। लेट्स सपोज बच्चे हम चावल ले लेते हैं, एक स्पीशी है। अब चावल की कितनी किस्में, पहली बात, चावल दूसरी तमाम स्पीशीज से मुख्तलिफ है। गंदम से मुख्तलिफ है, कॉर्न से मुख्तलिफ है, और उसके साथ साथ राइस के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं। सुपर कर्नल, बासमती राइस और डिफरेंट टाइप्स। इसी तरह अगर आप डॉग्स में, डॉग्स को आप क्लोजली रिलेट कर सकते हैं वुल्फ के साथ। इसको हम आगे पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी में और हायरार्की में भी, क्लासिफिकेशन में इस चीज को हम देखेंगे। बहरहाल जो डॉग्स हैं, इनके अगर वैरायटी नोट कीजिए, दूसरी स्पीशीज से अलग एक स्पीशी है डॉग, तो वैरायटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके साथ साथ विद इन डॉग्स डिफरेंट टाइप है। हमारे पास जर्मन शेफर्ड बच्चे हमारे पास आ जाता है। हमारे पास उसके बाद डॉग्स में बच्चे मुख्तलिफ टाइप्स के भी नाम एक तो जेहन में नहीं आ रहे। बहरहाल हमारे पास डॉग्स में हस्की आ जाता है, जर्मन शेफर्ड आ गया बच्चे हमारे पास, उसके बाद पॉइंटर आ गया। तो तीन डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको नाम बताए। तो डॉग्स में भी हमारे पास वैरायटी है विद इन द स्पीशी एंड अमंग द स्पीशी। डिफरेंट स्पीशी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और स्पीशी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी टाइप्स, और ईच ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है। ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी है, हर इंसान की शक्ल अलग है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है। तो बच्चे स्पीशीज के दरमियान में वैरायटी होना, विद इन द स्पीशी वैरायटी होना, उसको बच्चे हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी का। अब बच्चे आगे में बताता है कि जो फ्लोरा और फौना है, बच्चे प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं और फौना एनिमल्स को। जो प्लांट्स की ग्रोथ है और जो एनिमल का हैबिटेट है, ये अकॉर्डिंग टू इनकी लिविंग लाइफ होता है और अकॉर्डिंग टू द सूटेबल कंडीशन होता है। अब जो मैंगो ट्री है, आप उसको मुल्तान एरिया में ग्रो करवा सकते हैं, टेम्परेट रीजन में, जबकि उसको बच्चे आप एबटाबाद रीजन में या गिलगित बल्तिस्तान में ग्रो नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो मैंगो के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है। इसी तरह जो पोलर बियर है, वो आपको बर्फानी एरिया में मिलेगा, उसको आप किसी गर्म एरिया में नहीं रख सकते। तो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फाना एंड रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। उस एरिया का क्लाइमेट क्या चल रहा है, उसका वेदर क्या चल रहा है, आल्टीट्यूड, वो सतह समुंदर से वो एरिया कितना ऊपर है। बच्चे सतह समुंदर से जितना ऊपर हम जाते जाएंगे, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। तो उसकी हाइट क्या है अकॉर्डिंग टू सी लेवल, उसकी सॉइल कैसी है,
फर्टाइल सॉइल है, इसमें न्यूट्रिएंट्स किस किस किस्म के पाए जा रहे हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा क्वांटिटी में है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में है। जैसे हमें बच्चे जो राइस की क्रॉप है इसके लिए पानी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू वीट। मोर और बच्चे एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अब जंगल में आप देखें तो हर स्पीशी दूसरी स्पीशी की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है। तो एक हैबिटेट में किसी भी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का जो सर्वाइवल है और एनिमल का, वो वैसे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसके क्लाइमेट पे, उसके अल्टीट्यूड पे, सॉइल पे और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी पे। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स। बच्चे जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उधर ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स हैं, तो उधर पॉपुलेशन स्पीशीज की या ऑर्गेनिज्म की है कम, ना होने के बराबर। जबकि जो टेम्परेट रीजन है, फॉरेस्ट है, फर्टाइल सॉइल है, डेजर्ट एरिया में भी कम है, बहरहाल जो फॉरेस्ट और फर्टाइल सॉइल एरिया है इसमें पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। तो कहते हैं इवनली एक तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है वो एरिया में डिवाइडेड नहीं है, पॉपुलेशन डिफरेंट तरीकों से डिवाइडेड है। मजीद आगे बच्चों में कहता है बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। वो बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो आज जितनी भी चीजें हैं वो अपनी इसी फॉर्म में मौजूद नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें इवॉल्व होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें चेंज होती हैं। लाइफ, कुछ बायोलॉजिस्ट का मानना बैक्टीरिया से शुरू हुई, लाइफ की एग्जिस्टेंस बैक्टीरिया से प्रोकैरियोट से शुरू हुई, उनमें एवोल्यूशन आते गई यूकैरियोट्स से बचे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स और उसके बाद कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अब हमें इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है कि बच्चे जो बायोडाइवर्सिटी, हम खाना बायोडाइवर्सिटी हासिल कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इन्हीं को हम इनसे फूड हासिल कर रहे हैं, एनर्जी हासिल कर रहे हैं, तो दे आर बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायो की ही वैरायटी है, लिविंग लाइफ की ही वैरायटी है। तो हम इनसे खाना ले रहे होंगे, वी विल टेकिंग शेल्टर फ्रॉम इट, वी विल टेकिंग मेडिसिन, ड्रग्स, गम्स, रेजन्स। तकरीबन हम ऑलमोस्ट 100% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब कि जो वैरायटी ऑफ लाइफ है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस के लिए फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हम अगर प्लांट्स को खा रहे हैं, हम साग खा रहे हैं, हम मेथी खा रहे हैं, ये दोनों क्या है, प्लांट्स हैं। अगर हम प्लांट नहीं खा रहे, हम शीप का मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, या फिर हम मटन खा रहे हैं या बीफ खा रहे हैं, तो जो बेफलो थी, जो गोट थी, उसने तो प्लांट्स को खाया ना। सो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पे। वेयर एज जो मटन है या जो बीफ है, ये जिन जानवरों का था वो भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। Moreover, a significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological resources। वो हमें कहता है कि जो हमारा पहली बात जो हम खाना हासिल कर रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमारी ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हम प्लांट से या फिर एनिमल से इकट्ठा कर रहे हैं। दो यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गए। तीसरा, a wide range of industrial material, building materials like fibers, dyes, resins, gums, adhesives, rubber and oil are directly from plants। मतलब तीसरा हमारा बिल्डिंग मटेरियल, हमारी गम्स, रबर, उसके बाद एडहेसिव्स बच्चे गम्स के मायने में आते हैं, ऑयल बच्चे सोयाबीन ऑयल, उसके बाद आप जो बालों में लगाते हैं विच वी कॉल सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। तो बच्चे एक कुकिंग ऑयल कह रहे हो, सनफ्लावर जो होता है उसका भी ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल प्लांट से हासिल हो रहे हैं और वो बायोडाइवर्सिटी है।
उसके अलावा बच्चे गम्स, डाइज बच्चे कहते हैं रंग को, जो हम डिफरेंट चीजों को कलर करने के लिए रंग इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों को करने के लिए या किसी और चीज के लिए। बिल्डिंग मटेरियल, लकड़ी के बच्चे हम दरवाजे बना रहे होते हैं घर में। उसके बाद पुराने जमाने में छतें भी घरों की लकड़ी की डलती थी। तो 3 यूज हो गए, फूड मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम। कैसे बच्चे? प्लांट तो अगर खाने के लिए शीप्स, गोट्स, बैफलोज ये ना हो तो ग्रास फैलता जाएगा, ठीक है। अगर लॉइन को निकाल दें इकोसिस्टम से तो हर्बीवोर्स की कंसंट्रेशन या अमाउंट इतनी ज्यादा हो जाएगी एनवायरनमेंट में कि वो सारे ग्रास को चट कर जाएंगे, सारे ग्रीनरी वेजिटेशन को चट कर जाएंगे और एंड पे भूखा मरना शुरू हो जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है। उसके अलावा बच्चे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसको बायोडाइवर्सिटी चला रही है। सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट के पास, प्लांट से एनिमल के पास, ह्यूमन के पास वापस डीकंपोजर कौन है? बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डीकंपोज करके वापस सॉइल में। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी बहुत अहम रोल अदा कर रही है। बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इट plays a part in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply। जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री और वाटर सप्लाई का बच्चे ख्याल रख रही है। जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, इसी तरह कार्बन साइकिल भी चल रहा है, नाइट्रोजन साइकिल भी चल रहा है, और वाटर की सप्लाई और एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री। अगर प्लांट्स को निकाल दिया जाए, नो फोटोसिंथेसिस, नो ऑक्सीजन इन द एयर, सो एनवायरमेंट की केमिस्ट्री खराब होगी। सो बच्चे केमिस्ट्री को भी मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी हेल्प कर रही है। 4 यूज हो गए बच्चे बायोडाइवर्सिटी के, 4 इंपॉर्टेंस होगी। 5वीं, बायोडाइवर्सिटी इज directly involved in the recycling of nutrients and providing fertile soil। तो बच्चे देखें, नाइट्रोजन साइकिल बायोडाइवर्सिटी हेल्प कर रही है, डीकंपोजर हेल्प कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बनाने में डीकंपोजर हेल्प कर रहे हैं, कोई चीज गल सड़ गई उसको खत्म करने में डीकंपोजर किरदार अदा कर रहे हैं। सो न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाए रखने में एनवायरनमेंट में भी बायोडाइवर्सिटी हमें मदद कर रही है। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।